स्पाइन हमारे शरीर का सेंट्रल सपोर्ट सिस्टम है। ये मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स को भी कनेक्ट करता है। हमारे बैठने, उठने, चलने, झुकने में स्पाइन बहुत मददगार है। बैक पेन और स्पाइनल पेन अब वृद्ध और यंग दोनों तरह के लोगों में बहुत कॉमन होता जा रहा है। बैक पेन एक गंभीर समस्या है क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को कई दिनों तक या कई सालों तक बेड रिडन बना सकती है। बैक पेन और नेक पेन सफर करने वाले 20% लोग 16 टू 34 एज ग्रुप के हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 45% लोग अपने स्पाइनल ट्रीटमेंट को अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं। स्पाइनल पेन और इसकी डिसेबिलिटी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जाता है। यह दिन स्पाइन हेल्थ के इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के मकसद से मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है। गुड स्पाइन हेल्थ के लिए जरूरी है सक्रिय रहना। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड स्पाइन डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं, wherein we will be featuring experts in this field to understand and create awareness about good spine health. हेलो, नमस्कार, मैं हूं प्राजता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर साईंजोत राउत से। डॉक्टर साईंजोत राउत एक कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन है जो लीलावती हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल की स्पाइन टीम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो स्पाइन क्लिनिक में चीफ स्पाइन सर्जन है। सेंटर फॉर स्पाइनल रिकंस्ट्रक्शन एंड मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी मुंबई के साथ ही इज अ डायरेक्टर ऑफ डॉक्टर हाउस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक। He also specializes in the minimally invasive treatment of degenerative disorders of the cervical, thoracic, and lumbar spine, spinal tumors, and adult spinal deformities, craniovertebral anomalies, endoscopic spine surgeries, and pediatric spine surgeries. Welcome to MediCircle, Dr. Saijot Raut. It is a pleasure to have you here today with us. Doctors, please. Hi, thank you so much. Thank you so much for the introduction. All right, डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि बैक और स्पाइन की समस्याओं के कारण क्या होते हैं, कुछ इसके बारे में बताएं। So back and neck जो प्रॉब्लम्स है आजकल इंडिया में एंड द वर्ल्ड इज फेसिंग इट, तो उसके कई कारण हैं। मे बी ड्यू टू लॉकडाउन में भी हम लोगों ने सोचा था कि ये प्रॉब्लम कम होगी या ये समस्याएं कम आएंगी लोगों में, बट विद लॉकडाउन कमिंग इन एंड पीपल बीइंग एट होम ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। द बैक पेन, नेक पेन इज इंक्रीजिंग अमॉन्ग्स पीपल एंड द कॉज मे बी lack of exercises, lack of physical activity. There are few causes which are मतलब जो कि बाहर मतलब external factors है जो कि risk factors भी बोलते हैं हम लोग, which is cigarette smoking. Most of the smokers who have been seeing that people having back pain and slip disc is a condition of a spine. Right. Whoever has slip disc or had slip disc, so retrospectively when we saw they were smokers. Second very important risk factor for developing spine problem is obesity. Obesity मतलब मोटापन, काम ना करना, फिजिकल एक्टिविटी लो होना, बैठ के बहुत देर तक काम करना, दिस इज ओबेसिटी इज ऑल्सो अ फैक्टर। एंड लास्टली इज ट्रॉमा, मतलब कहीं किसी जगह पर चोट लग गई हो, बैक पे पुरानी चोट लग गई हो और नई चोट लग गई हो, उससे कोई फ्रैक्चर या कोई ट्रॉमा या स्लिप डिस्क होना इज वेरी कॉमन। पर ये सब तो अलग कारण हो गए। एक मेजॉरिटी ऑफ कारण इज लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब कम काम करना या घर पे रहना या कम एक्सरसाइज करना। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक इज अ मेजॉरिटी कॉज ऑफ बैक एंड नेक पेन नाउडेज। All right, as you mentioned, डॉक्टर, कि वर्क फ्रॉम होम के साथ कई लोग बैक पेन का सामना कर रहे हैं, तो इस पेन को कोई कैसे कम कर सकता है? कुछ इसके तरीके बताइए, कुछ उपाय बताइए। हाँ, सो लाइक आई सेड कि लोग घर पे है लॉकडाउन में, सो दे हैव बीन वर्किंग फ्रॉम होम, so work from home has become a part of their life, and they have been doing after post lockdown also they have been working from home now. So it is, I'll tell you, there is specific word for it, is called office syndrome. पहले लोगों को काम करने के लिए जब वो काम करने जाते थे तभी भी वो लॉन्ग आवर्स बैठते थे, तभी भी they used to sit for long and their posture was not right. But now
when they have come home, matlab they are working from home, they have been, the habits is the habit वहां पे बैठना, long समय तक बैठना, not using chair and a proper table, lying down and sitting on the bed, sitting continuously on the floor, all these work from home habits and not using a chair or table has led people, has caused back pain, back stiffness, or maybe radiating pain to the leg. All these are the symptoms of back and neck. Neck, if I tell you, so work from home also, people who are studying from home and who have been attending lectures from home are using tablets and mobile phones, and usually youngsters who are spending most of the times in phone and tablets. And we have seen in a survey that most of a youngster, they spend 4 to 5 hours of their day in their tablets or mobile phones. They've been continuously seeing down, or वो नीचे देखते रहते हैं, mobile phone को देखते रहते हैं, and they have a wrong posture. So all this, that has a word called text neck syndrome, usko text neck syndrome bolte hain. So what do we do to avoid this? There are few tips which I'll give you now. So always use a chair and table to work, and the most important thing is to put an alarm of 30 minutes. Every 30 minutes you should put an alarm on your phone when you're working, and every 30 minutes you should get up, go for a walk and come back. It may be 5 seconds, 10 seconds, 20 seconds, but you have to go walk and come back. Or stretch, maybe जगह पे ही खड़े होके stretch करके फिर बैठना है. Every half an hour you should do that. Third most important is you have to keep the laptop or mobile phones on your eye level. You can't keep slouching aage, or you cannot bend aage for long. So you have to keep it on eye level, and you have a comfortable position. Sit on a chair and table and have a comfortable position. So these are few tips which which will avoid and prevent back pain or neck pain or neck and back stiffness while working from home. And that was really an amazing tip जो आपने आधे घंटे का अलार्म लगाने की बात की है. I'm sure ये हमारे बहुत सारे ऑडियंसेस को बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि आजकल हमें ऐसी ही जरूरत है कि कोई चीज हमें एक्चुअली जगा दे कि हम जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं आजकल, उससे हमें किस तरह बाहर निकलने के लिए कोई चीज प्रेरित कर सकती है. तो दैट वुड बी अ रियली वेरी स्मार्ट ट्रिक टू फॉलो. डॉक्टर, मेरा आपसे अगला प्रश्न है कि क्या बैक पेन के लिए कोई ट्रेडिशनल रेमेडीज भी होती हैं? आई नो यू आर अ सर्जन एंड आई शुडंट बी आस्किंग यू दिस, बट आर देयर एनी ट्रेडिशनल वेज टू कम्बैट ऐसा बैक पेन के बारे में कुछ प्रॉब्लम्स में? So just because you mentioned I'm a surgeon, so I don't operate on all my patients. So not all back pain needs surgeries. I'll tell you, in 100 of patients coming to us, only 2% or 2 patients from 100 will need spine surgeries or any kind of spine procedures. The rest 98% of people can be treated by medicines, rehab, and a proper guidance. So I am more of a spine specialist also. And I'll give you a few traditional tips if you've asked me. So all this risk factor which I've told you before, obesity, smoking, ये सब avoid करना. First of all, smoking avoid करना, ये करना. Continue exercises every day. That is what I'll give you, that every day तुम आप अगर half an hour maybe dedicatedly, if you're going to the gym, do back exercises, which are few exercises continuously and regularly, and you will have a proper back, healthy back, that what we say. Or if you don't exercise also, okay, you should have some form of physical activity, some dance, yoga, pilates, right, some gymming, some kind of anything that anyone likes doing. Okay, correct. So it gives you good muscles and good healthy spine. And most importantly, traditional method you said, so proper diet is very important. So proper nourished diet and with proper vitamins intake, and you should keep a count of everything what you're having. So proper balanced diet is also very important. And lastly, I would say there's one topic which people have been neglected mostly in India, which is a psychological well-being. Is very important for to keep your away from back or any problems. So back is also one of the problems. Psychological well-being is very important. If you are in stress or if you are having any problems, you should sort it out and take psychological counseling or talk to your specialist about it. Wow. Now that you've mentioned it, it's actually a thing called, like, there is actually some science behind the fact that people say when you are under stress too much, or you are going through some trauma, or you are just worried sick with anything at all in life, that actually manifests in physical pain. Correct. So is what that true, happens doctor?
So I would like to give you an example. So mental health is very important. How? So because see, imagine a person having a back pain and he's not met a specialist. And see, so what earlier the myth was like, if you have a back pain, you should do bed rest or go for rest, which is wrong. You don't need bed rest for all back problems. There are only specific back problems you need to rest. Rest others you can do all your activities, do exercises and all. So what people start doing is when they have back pain or neck pain, they do bed rest. And bed rest karke, then they don't stop going out. They stop going to their offices. They stop going to their workplace. And what happens is slowly, say they get detached from their social life and everything, which causes anxiety, depression, and this is a circle. So again, so once they fall into this circle, the circle goes on and they have these problems. So more back pain, more not going anywhere out, and more depression, and then more being at home. All these problems also, we try to solve when they come to us. We promote to ask them to go out for a walk. We promote them, we tell them to go gymming, go do exercises, start working, and give them a proper guidance of to know what are the things which they are not supposed to do and which are the things which they are supposed to do. Wow, that's really incredible. मैं अपने आखिरी कुछ सवालों की तरफ बढ़ रही हूँ, तो एक चीज पूछूंगी, जब हमने ट्रेडिशनल की ही बात करी और आपने जब मेंटल हेल्थ को भी बैक पेन और स्पाइन से जुड़ी बीमारियों से जोड़ा है, तो क्या इसे बैक पेन को कम करने के लिए एज अ डॉक्टर डू यू रिकमेंड सम एक्सरसाइजेस या योगा आसन कुछ भी बताते हैं क्या आप कभी? So exercises definitely. So we have a specialized physiotherapy program and rehab program which we give to our patients. हम लोग उनको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम में ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये प्रॉब्लम में ये पोजीशंस लेनी चाहिए, जो भी है. So there are few, if you talk about positions, so what not to do is not to have a healthy back, to not reach out and do things. Don't reach out and do things. Just go and whenever you're lifting something, पास में जाके बैठ के आराम से उठाना. हम you understand ना, having a proper posture while doing. समझ गई. हाँ, सीधे नहीं झुकना, जनरली डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं. जी. Correct. While after pregnancy, the mothers, they usually tend to lift their child anyhow they want, but you'll have to maintain some posture and then lift him, sit down and then lift the baby. All these are the postures we guide. Secondly, you talk about exercises. We have specialized exercise programs. I'll give you a few names of exercises. First is back extension exercises. Second is back strengthening exercise, which is core strengthening exercises. Also, your core should be strong to hold your back. Then there are hamstring and gluteus stretching exercises. All these exercises, camel and cat position, all these exercises we recommend our patients. And if they fail to understand, they go to a physio, and physios will they take ahead from there, and they they do a proper rehab. So they give them a proper rehab. They give them how much time to do, what is the correct thing, correct posture to do these exercises. And this is how we deal with the problems. अभी हम आपसे थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे डॉक्टर, आपने जैसे अभी ये सारी बातें बताई, इसके साथ मुझे याद आया कि हमने शुरुआत में बात की थी, आपने कहा था हर कोई सर्जरी के लिए नहीं जाता है, लेकिन देयर आर 2% पीपल जो अल्टीमेटली जिन्हें दे हैव टू गो थ्रू दिस. तो इसके बारे में आप स्पाइन सर्जरीज के बारे में भी जाते आते हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताएं. So spine surgeries, I would say, are very common now, and they are very safe. They are not like life threatening or dangerous exercises, dangerous surgeries. Secondly, which people do require surgeries is one, जिनको back problem या back से radiating leg में problem. This is your spine. So this is your spine. These are the bones, and this is the disc, and this is the nerve which is going behind. So ये नर्व दबने से, कंप्रेशन होने से, लेग पेन होना या डे टू डे एक्टिविटीज को अफेक्ट जब करता है ये पेन, जब आप अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पाते, दैट इज द टाइम व्हेन वी डिसाइड कि हाँ वी शुड डू द सर्जरी सो दैट द पर्सन गोज बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ. Second is this is the ones which are normal surgery. Second is emergency surgeries where patient has वीकनेस, मतलब कमजोरी आना, पैर में पैरालिसिस होना,
या पेशाब रुक जाना, all these are emergency cases, but all these surgeries are done with minimally invasive approaches, which is microscopic surgeries, tubular surgeries, where there is minimal muscle damage, where patients are sent home the same day, they are walking and they are resuming work the next day, they are going and doing everything, and there's no this is not a major surgery. Nowadays spine surgeries are safe and they're simple and can be done on daycare basis also. सर एक प्रश्न मुझे इससे अपने आप आया है कि जो अगर ये लोग सर्जरी जो करवाते हैं, क्या सर्जरी के बाद इसके रिकरेंस की चांसेस होते हैं, दोबारा पेन उन्हें उठे और दोबारा अगर सीरियस कंडीशन क्या होती है, या इट इज क्योर्ड कंप्लीटली एंड दे कैन रिलैक्स कि अब नहीं होगा आगे कुछ? So let me tell you that this is the doubt in most of our patients, कि बहुत लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि हाँ कि मेरे को वापस तो नहीं हो जाएगा. So let me tell you कि we as a spine surgeons we have many different pathologies to deal with. मतलब बहुत सारे चीजों का अलग-अलग सर्जरीज अलग-अलग टाइप के होते हैं. So we always tell them, अगर नॉर्मल सर्जरीज जो होते हैं स्लिप डिस्क के वगैरह, तो उनका करने के बाद also we give them proper rehab मतलब कुछ exercises and lifestyle to follow, so that कि वो उसको avoid कर सके, and not because कि सर्जरी किया इसलिए हुआ. सर्जरी करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो वैसे ही होगा. to prevent that what should be done, that we give them. so spine surgery से recurrence होता ही है ऐसा नहीं है. spine surgery से there are people who are been cured for life also. All right. और अगर ऐसी कोई संभावना होती भी है तो आप उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, वो चीजें करेक्टिव चीजें बताते हैं जिनसे वो अवॉइड कर सकते हैं. नाउ दैट दे हैव बीन क्योर्ड थ्रू दिस सर्जरी, तो दे कैन मेंटेन देयर गुड हेल्थ, देयर स्पाइन हेल्थ विल मेंटेन. Okay. Correct. Thank you so much for coming to our show. You have been extremely informative, very clear in your answers, and I am sure जितना भी ऑडियंस हमसे इस वक्त मेरी सर्कल के माध्यम से जुड़ी है, आपको सुन रही हैं, और वो वाकई बहुत ही ग्रेटफुल होगी क्योंकि उन्हें आज बहुत सारी काम की बातें बहुत ही सरल शब्दों में आपने समझाई. तो थैंक यू सो मच डॉक्टर. वंस अगेन फ्रॉम एवरीवन हियर एट मेरी सर्कल, आई वुड लाइक टू थैंक यू, एंड इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू tonight. Thank you so much. I really enjoyed the show. Bye-bye. Thank you, doctor. Bye-bye.